Hello everyone, welcome to my channel. I am Anchal and today we are going to start our new subject, that is international business. So in this, our first topic is only gonna be all about our international business, what our international businesses are, what are its definition, what are the features and many more things related to the international business. So without wasting our time, let's move to our first topic. So yeah, our first topic is international business. Moving to the first thing, that is the definition of international business. ये क्या बोलता है? Whenever manufacturing and trade is done beyond the boundaries of one owns country, that is my international business. मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चर या फिर ट्रेड कर रही हूँ अपनी कंट्री के बाहर जाके, अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके, तो वो मैं क्या कर रही हूँ? इंटरनेशनल बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया, हम लोग इंडिया में रहकर बिजनेस या फिर ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ, तो दैट इज माई इंटरनेशनल बिजनेस. ये सिर्फ इंटरनेशनल मूवमेंट सिर्फ गुड्स की या सर्विसेज सिर्फ इन्हीं को नहीं इंक्लूड करता कि अगर मैं अपने कंट्री में से सिर्फ गुड्स को भेज रही हूँ या फिर मैं अपनी सर्विसेज कहीं बाहर जाके दे रही हूँ तो ही वो इंटरनेशनल बिजनेस है. अगर मैं अपने कंट्री का कैपिटल, अपने कंट्री के एम्प्लॉयज, अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी भी अगर मैं बाहर भेज रही हूँ तो दैट इज ऑल्सो माई इंटरनेशनल बिजनेस. प्राइवेट कंपनी क्या करती है? प्राइवेट कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करती है प्रॉफिट के लिए, बट जब गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, उनका शायद ही मतलब मोटिव मतलब शायद ही होता होगा कि उनका प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव है. रेस्ट उन प्रॉफिटेबिलिटी उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. बट हाँ, प्राइवेट कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस करती है सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए. ठीक है. Moving to the next, that are my features of international business. My first feature is involvement of two countries. Obvious है, दो countries का होना बहुत ज़्यादा important है. If I say India, इंडिया में रहकर मैं इंडिया में ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो दैट इज नॉट माई इंटरनेशनल बिजनेस, दैट इज माई इंटरनल बिजनेस. आई एम डूइंग माई होम ट्रेड इन माई ओन कंट्री. तो इसके लिए दो कंट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर दो कंट्रीज है तो ही हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं. सेकेंड इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. हमारे जो इंटरनल बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? होम करेंसी पे करते हैं. ठीक है. पर जब भी हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं फॉरेन करेंसी में. ठीक है. थर्ड इज लीगल प्रोसीजर. लीगल प्रोसीजर में वो क्या बोलता है कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ना बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. ये प्रोसीजर्स या तो डब्ल्यूटीओ बनाता है, दैट इज माय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उस कंट्री के होते हैं जिस भी कंट्री में हम लोग हमारा बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद है मेरा हाई रिस्क. हाई रिस्क कैसे होता है? देखो, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना अपनी ऑन कंट्री में, तो उसको ना हर एक रूल्स के बारे में अच्छे से पता होता है. ठीक है. उसको ये पता है कि कहाँ पे उसको रिस्क आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता है. बट जब वो अपनी कंट्री से बाहर जाके बिजनेस करता है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बाहर की पॉलिसीज को समझने के लिए. तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट ना वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू माई होम ट्रेड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग और आई कैन से लेंदी प्रोसेस. ऑब्वियस है, अगर मुझे अपना प्रोडक्ट अपनी ही कंट्री में भेजना है तो दैट इज ट्रूली सिंपल, कुछ घंटों में वो चीज हो जाएगा. ठीक है. बट अगर मुझे अपना प्रोडक्ट किसी बाहर की कंपनी में भेजना है तो इसके लिए मेरे को टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा कि लाइक मैं पहले देखूंगी कौन सा एजेंट है मेरे पास फ्री. ठीक है. कौन से मुझे ट्रांसपोर्टेशन लेनी चाहिए, मुझे बुक करना पड़ेगा सब कुछ. ठीक है. और ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कंज्यूमर्स को टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा. तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. उसके बाद है स्पेशल रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसमें क्या बोलता है कि इंटरनेशनल बिजनेस ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. ठीक है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करता है? बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प करता है. लाइक टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑफ द बिजनेस फील्ड. Last point is exchange of goods. International business is only all about like my import and export of goods and services from one country to another. So that is my exchange of goods. Moving to the next heading, that is my motive of international business, like why we do international businesses. So my first point is profit or advantage. Obviously, businessmen do international business for their profit, as they have done trade within their boundaries and will earn profit by trading outside the boundaries too.
ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि बिजनेसमैन क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस करते ही इसीलिए हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो वो अपनी कंट्री में तो अपनी बाउंड्रीज के अंदर तो वो लोग ट्रेड कर चुके हैं, बट अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज के बाहर भी जाके पैसा कमाना चाहते हैं, तो दैट इज ऑब्वियस माई प्रॉफिट एंड एडवांटेज, ठीक है। सेकंड इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी है, इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है हमें एक्सप्लोर करने में, हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने में। देखो कभी कभी हमारे डोमेस्टिक या फिर इंटरनल मार्केट कभी कभी स्लो पड़ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं हमारी ग्लोबल मार्केट का, ठीक है। तो वो क्या हेल्प करेगी, हमारी कंपनी को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, लिमिटेशंस। अब देखो कभी कभी ना प्रॉब्लम अराइज हो जाती है हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं चाइना में रहती हूँ, ठीक है, अब चाइना में ना आप लोग देख रहे होगे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, तो अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक जो कपल है वो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। और चाइना में ही मेरा बिजनेस है बेबी प्रोडक्ट का, तो क्या चाइना में मेरा काम वो अच्छा चलेगा, तो उस चीज को देखते हुए, मेरे डोमेस्टिक मार्केट की एक चीज देखते हुए मैं क्या करूंगी, मैं इंटरनेशनल बिजनेस करूंगी, मैं अपने बेबी प्रोडक्ट्स को बाहर के कंट्रीज में सेल करना स्टार्ट कर दूंगी, मैं बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। तो दैट इज माई डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट, कि मेरी ही मार्केट में कुछ लिमिटेशंस की वजह से मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब होता है कि देखो कभी कभी ना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है मेरे डोमेस्टिक मार्केट में, जिसकी मदद से मुझे क्या करना, जिसकी जो लीड करता है कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को अपडेट दिखा सकूं कि हाँ भी नहीं, मेरा बिजनेस जो है वो स्टिल अपडेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। देखो कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसीज लगा देती है बिजनेसेस पे और कुछ ना कुछ रेगुलेशंस डाल देती है, तो उस टाइम पे भी बिजनेसमैन क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज बिल्डिंग एंड गुडविल। इसमें क्या बोलता है कि बहुत सारी कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करती है, एक अच्छी रेपुटेशन गेन करने के लिए और एक अच्छी गुडविल बनाने के लिए, लाइक रेपुटेशन एंड गुडविल बोथ मीन्स द सेम, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक विजन। स्ट्रैटेजिक विजन में वो क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी ना कंपनी क्या करती है, इंटरनेशनल बिजनेस करती है, ठीक है। और किस लिए करती है, बेटर प्रॉफिट्स के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कंपनीज क्या करती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं। Moving to the last topic that we are gonna do in this video is that are my advantages of international business. So my first advantage of international business is high living standard. High living standard में वो क्या बोलता है कि the country which have advantage of raw material have availability of human resource, better infrastructure, natural resources, so quality of production of goods and services are better. On low cost, one is able to produce product and purchase as well. Living standard is increased with a less quantity of amount. That is my high living standard. मतलब जो भी कंट्री जिसके पास एडवांटेज है रॉ मटेरियल का, जिसके पास अच्छी अवेलेबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स की, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिटी, उनका प्रोडक्शन कैसा होगा, अच्छी क्वालिटी के साथ होगा अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, उनकी सर्विसेज बेटर होंगी, और लो कॉस्ट पे वो लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उसको अच्छे से खरीद भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, वो बढ़ जाएगा विद लेस क्वांटिटी ऑफ माय अमाउंट, तो दैट इज माय हाई लिविंग स्टैंडर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माय इंक्रीज इन सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। ये क्या बोलता है कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना दो कंट्रीज के साथ, तो उस टाइम पे क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, ये हर जगह हर एक कंट्री में है, ठीक है, तो जिसकी मदद से क्या हो रहा है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर हमारा एनहांस हो रहा है, ठीक है। सोशल का क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाइडर मार्केट। वाइडर मार्केट क्या बोलता है कि देखो वाइडर मार्केट हमें अवेलेबल हो जाती है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। अगर मैं इंडिया में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंसेस को देखते हुए, लाइक व्हाट आर द प्रेफरेंसेस इन द इंडिया, उसको देखते हुए ही मैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूंगी। बट अगर मैं इंडिया से बाहर कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से बनाऊंगी,
ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, डिफरेंट मार्केट मिल रही है। ठीक है, जिसकी मदद से मेरा कंपनी क्या दिखा रहा है, मेरा बिजनेस कहाँ पे शो ऑफ हो रहा है कि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा एनहांस है और अपडेटेड है। क्योंकि जब मैं अपनी बाउंड्रीज में बिजनेस कर रही हूँ तो मैं उस टेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ, इंडिया के लोगों के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ। और जब मैं बाहर जाके बिजनेस कर रही हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आ रही हूँ, मैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो दैट इज शोइंग कि आई एम एनहांसिंग एन अपडेटेड पर्सन, अपडेटेड कंपनी, राइट। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। ये क्या बोलता है, देखो, एक साइकिल ऑफ वन कंट्री इज सेम, ठीक है, और साइकिल ऑफ अनदर कंट्री विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स कि मेरी अगर इंडिया की जो साइकिल है वो सेम होगी, बट अगर मैं बात करूं किसी और कंट्री की तो वो डिफरेंट होगी। मतलब हर एक कंट्री की अपनी अपनी खुद की एक साइकिल होती है। ठीक है, अगर इंडिया में रिसेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया में भी रिसेशन होगा। ठीक है, क्या पता उस टाइम पे उनका ग्रोथ टाइम हो। तो अगर हम लोग डाउन है और हमें काम करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रशिया में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि इफ वी आर डाउन अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस इन आर कंट्री, in which country potential is more, option of growth is more, we can invest in that particular country। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा, जब हम लोग हमारी कंट्री में ग्रोथ कम है, दूसरी कंट्री में ग्रोथ ज्यादा है, हम लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ देखते हुए कि नहीं वहां की ग्रोथ अच्छी है, तो ये क्या कर रहा है, ये इफेक्ट ऑफ लॉस जो है बिजनेस साइकिल का मेरे बिजनेस पे वो उसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस रिस्क। कमर्शियल और जो पॉलिटिकल रिस्क होता है वो कम हो जाता है, कब, जब हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर इंडिया इज हैविंग अ गुड टर्म्स एंड कंडीशंस विद अमेरिका, ठीक है, तो मैं उनके साथ नहीं लड़ाई करूंगी, क्यों, ताकि मैं लड़ाई क्यों नहीं करूंगी, ताकि मैं अपने लॉस को अवॉइड कर सकूं। ठीक है, और अवॉइड कर सकूं अपने इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लॉसेस को। ठीक है, अगर मेरा एक बात बताओ, मैं हर मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो कंपनी है वो ट्रेड करती है फॉरेन कंट्री के साथ, सपोज इंडिया इज ट्रेडिंग विद अमेरिका। ठीक है, अब मुझे पता है मेरे अमेरिका के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारा वहीं से हो रहा है, मैं क्यों उनके साथ लड़ाई करूंगी। ठीक है, जब मैं लड़ाई नहीं कर रही तो ऑब्वियसली मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी, मेरा रिड्यूस रिस्क हो रहा है। ठीक है, मेरे जो इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका लॉस कम हो रहा है। दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग रिस्क बाय डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज स्केल इकोनॉमीज। ये क्या बोलता है कि अगर हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी मेरी बढ़ जाएगी और जो चांसेस ऑफ एरर होंगे वो मेरे बढ़ जाएंगे। बट अगर हम लोग किसी कंट्री के साथ काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, तो ज्यादा बेनिफिट मुझे रिसीव होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि if we will produce more, cost of production will get reduced, chances of error will also get reduced, as one is working with more countries, more benefit will receive। वापस समझाती हूँ इसका क्या मतलब हुआ। लार्ज स्केल इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी तो मेरी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो भी तो रिड्यूस होगी, जो मेरे एरर के चांसेस है वो भी कम हो गए। क्यों, क्योंकि मैं एक से ज्यादा कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हूँ, अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है मुझे ज्यादा बेनिफिट रिसीव होगा। तो दैट इज माई लार्ज स्केल इकोनॉमीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियली अनटैप्ड मार्केट। अनटैप्ड मार्केट क्या होती है, ये वो मार्केट होती है जो आज तक मैंने देखी ही नहीं है, अब तक मैंने देखी ही नहीं, दैट इज माई अनटैप्ड मार्केट। तो इंटरनेशनल बिजनेस हमें मौका देता है एक्सप्लोर करने का हमारी अनटैप्ड मार्केट में, कि उस जिससे हमें चांस मिलता है हमें एक नई नई मार्केट को देखने का। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज फॉर डोमेस्टिक मार्केट। ये बोलता है कि जब भी हम लोग काम करते हैं ना इंटरनेशनल बिजनेस में, तो डोमेस्टिक मार्केट को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने के लिए। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, जापानीज कंपनी है वो किसके साथ काम कर रही है, यूएस कंपनी के साथ काम कर रही है, तो यूएस कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, उसी के बेसिस पे जापानीज टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, जापानीज टेक्नोलॉजी की वो लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब जब भी हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की। फॉर एग्जांपल, अगर जापानीज कंट्री यूएस कंपनी के साथ काम कर रही है, तो उस टाइम पे यूएस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि उसके अकॉर्डिंगली जापानीज कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकती है उनके हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। ये क्या बोलता है कि जब भी हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, हमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री का कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। ठीक है। सो दैट मीन्स कि इंटरनेशनल बिजनेस इज डिवीजन ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ कंट्री। ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड। ये क्या बोलता है कि हमारे पास ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, बट जब वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वो लोग ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस क्या कर रहा है, उनको ग्रोथ करने में मदद कर रहा है, जिसमें उनके पास उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट जब वो कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है तो इंटरनेशनल बिजनेस उनको मौका दे रहा है ग्रो करने का। ठीक है। लास्ट पॉइंट इन दिस इज ऑप्टिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। वो क्या बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना मेरे वर्ल्ड में, जैसे ह्यूमन हो गया, नेचुरल हो गया, ठीक है, ये प्रॉपरली यूज हो रहे हैं और यूटिलाइज हो रहे हैं। जब भी किसी भी कंट्री के पास अवेलेबिलिटी होती है ना किसी भी चीज इनमें से किसी भी रिसोर्सेज की, तो एक कंट्री क्या करती है, यूज करती है इन सारे रिसोर्सेस को अनदर कंट्री के साथ एक अच्छे वे में, ऑप्टिमम वे में, ताकि कोई भी रिसोर्सेस हमारा वेस्ट ना हो। सो इन दिस वीडियो वी आर done up to here only. In the next coming video we would be covering our more topics related to the international business. So thank you.